आप सभी को नमस्कार। पुनर्जन आयुर्वेद चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाइल्स को कैसे ठीक किया जा सकता है और वो भी बिना किसी प्रकार की सर्जरी के पूर्ण रूप से प्राकृतिक तरीके से। आज के इस दौर में हमारे खान पान के तरीकों की वजह से ना ठीक होने वाली बीमारियां ज्यादा बढ़ रही हैं, जिनमें से कई सारे लोग आज के समय में पाइल्स जैसी समस्या से जूझ रहे हैं। अब जानते हैं कि आखिर पाइल्स है क्या। पाइल्स, जिसे कि हेमोरॉइड्स भी कहा जाता है, जिसमें रेक्टल ट्रैक्ट में नसों में सूजन आ जाती है। अब जो भी इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, उन्हें बैठने में कठिनाई होती है, साथ ही साथ टॉयलेट करने में भी। अब बीमारी की गंभीरता के हिसाब से दो भागों में बांटा गया है, जो कि है इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स। और अब जानते हैं विस्तार से इंटरनल पाइल्स के बारे में। इस कंडीशन में पाइल्स अंदर बनता है, जिस वजह से पेशेंट को मल त्याग करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा और भी कई लक्षण हैं, जैसे कि पेट में जलन, पेट का फूल जाना और जैसा कि मैंने बताया, मल त्याग करने में काफी ज्यादा कठिनाई का सामना करना। अब अगर पेशेंट को शुरुआत में ही इसके बारे में पता चल जाए तो इसका इलाज आसानी से हो जाएगा और साथ ही साथ उन्हें तकलीफ भी कम होगी। अब आइए जानते हैं एक्सटर्नल पाइल्स के बारे में। एक्सटर्नल पाइल्स में पेशेंट की कंडीशन इंटरनल पाइल्स से कहीं ज्यादा खराब हो जाती है, जिसमें मल द्वार से पाइल्स बाहर निकलकर लटकता है और पेशेंट को दर्द होता है। इसीलिए जिस किसी भी पेशेंट को इंटरनल पाइल्स हुआ है और वो उसके इलाज को नजरअंदाज करता है, तो शायद ये कंडीशन आगे चलकर एक्सटर्नल पाइल्स को जन्म देगी, जहां पाइल्स मल द्वार से बाहर आ जाएगा, जिसके बाद आपको ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि एक्सटर्नल पाइल्स में इंटरनल पाइल्स से रिस्क कम होता है। अब आइए बात करते हैं आखिर किस वजह से पाइल्स होता है। रिसर्च बताती है कि जो लोग एक ही जगह पर लंबे समय तक बिना चले फिरे बैठे रहते हैं, उनमें इसकी होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ जो लोग सही समय पर खाना नहीं खाते हैं, उनमें भी पाइल्स होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा जिन्हें काफी ज्यादा स्ट्रेस रहता है या फिर उन्हें धूम्रपान या मदिरापान की आदत रहती है, उन्हें भी पाइल्स हो सकता है। इसके अलावा जो लोग शरीर की जरूरत के हिसाब से पानी नहीं पीते, उन्हें भी पाइल्स जैसी बीमारी होने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जो शायद आपको चौंका सकता है। अब आइए बात करते हैं आयुर्वेदिक और प्राकृतिक तरीकों के बारे में, जिससे हम पाइल्स जैसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह पर 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण प्रतिदिन लेना शुरू कर दें, आपको फायदा जरूर मिलेगा। इसके अलावा पेशेंट को अगर पाइल्स का दर्द हो रहा है तो उसकी राहत के लिए अगर वो पोषण से भरपूर तिल का तेल अगर सूजी हुई जगह पर लगाएगा तो उसे इसका फायदा जरूर मिलेगा। साथ ही साथ अगर वो इसे नियमित तौर पर करेगा तो धीरे धीरे पाइल्स खत्म हो जाएगा। अगर तिल का तेल आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप आइस क्यूब्स का भी इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। इसे आप कपड़े में लपेटकर पाइल्स वाली जगह पर रगड़ें। इससे आपकी जलन भी कम होगी और साथ ही साथ पेशेंट को तुरंत आराम भी मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट के पाइल्स में काफी ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है, जिस वजह से उन्हें असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है। इसके लिए बेकिंग सोडा को गर्म करें, जिसका हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, और पाइल्स वाली जगह पर लगाएं। इससे धीरे धीरे पेशेंट को आराम मिलता जाएगा। अर्शकुटरस, त्रिफला गुगुल, अभ्यरिष्ट, दसमूलारिष्ट, इन सभी को प्राकृतिक तरीकों से बनाया जाता है बिना किसी केमिकल के इस्तेमाल के। और ये ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं जो पाइल्स को जड़ से खत्म करने में आपकी मदद कर सकती हैं, और वो भी बिना तकलीफ के। अगर ये सारे तरीके भी पाइल्स को ठीक करने में बेअसर साबित होती हैं, तो आयुर्वेद में कुछ खास उपचार हैं, जैसे कि शस्त्र कर्म, इसके अलावा अर्शछेदन और शार कर्म सूत्र, जिस वजह से पाइल्स पर आसानी से काबू पाया जा सकता है और ये पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारियां आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। धन्यवाद।